जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 12 करेंगे, साइटेशन एनालिसिस थ्रू बॉसबियर सॉफ्टवेयर फॉर बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे भी अपना रिसर्च पेपर में, ठीक है। तो अगर मैं दिखा दूंगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले साइटेशन एनालिसिस में। हम लोग जाएंगे कहाँ पे ना, बॉसबियर वाला सॉफ्टवेयर में जाएंगे। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्रिएट मैप बेस्ड बिब्लियोग्राफी डाटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रीड डाटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफी डाटाबेस, मिडिल वाला जो है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मारेंगे। डायमेंशन में इसके हम लोग को जो डाटा लिए थे डायमेंशन के ऊपर था, तो अभी डायमेंशन का डाटा लेंगे। कैसे लेंगे वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ और एक बार। आप जब इसको क्लिक करोगे इस तरह का आएगा। आपका जो फाइल सीएसवी वाला फाइल होगा उसी को आप सिलेक्ट करेंगे। एक कमेंट आया था वहां पे, वो बोले कि भाई मेरा नहीं हो रहा है। उसका मतलब उन्होंने जो बोला वो एक्सेल फाइल था, आपको सीएसवी फाइल सिलेक्ट करके लोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट मारेंगे। नेक्स्ट मारने के बाद हम लोग को ऑथरशिप ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पे ऑथर एनालिसिस किए थे और ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस किए थे और कंट्री के ऊपर एनालिसिस किए थे। आज हम लोग साइटेशन एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे। उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले हम डॉक्यूमेंट का साइटेशन कितना हाईएस्ट, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा ऑथर का, सबका मतलब उससे साइटेशन ज्यादा किसका है। उसके बाद सोर्सेस, मतलब कौन सा जर्नल का वो जो डॉक्यूमेंट है ज्यादा साइटेशन मिल रहा है, कौन सा जर्नल का वो है जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, सप्लाई चेन ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके ऊपर उसका सोर्सेस किसका है, टॉप 10 वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी ये तीनों को नहीं करेंगे। ऑथर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑथरशिप एनालिसिस में कर चुके हैं, ठीक है। नहीं तो क्या है कि रिसर्च पेपर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो साइटेशन एनालिसिस का हम लोग करेंगे क्या क्या, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे, सोर्सेस के ऊपर करेंगे, फोरकास्टिंग ट्रेंडिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो जो ये वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 11 का वीडियो जाके मेरे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर का ऊपर मैं वहां पे बातचीत किया हूँ, उसको जाके अच्छा खासा चेकआउट कर सकते हो। अगर देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का रिव्यू पेपर का। ऑलरेडी यहाँ पे 11 टो वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट क्लास में 11 पार्ट में हम लोग को ऑथरशिप एनालिसिस किए थे, जहां पे हम लोग क्या क्या किए थे, ऑथर के ऊपर कैसे एनालिसिस किए थे, उसका ग्राफ कैसे क्रिएट किए, उसके बाद उसका जो टेबल कैसे क्रिएट किए, उसके ऊपर एनालिसिस कैसे हम लोग किए, उसके बारे में पूरा ऑथर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम पार्ट 12 का क्या करेंगे, साइटेशन एनालिसिस, और उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट और सोर्सेस और फोरकास्टिंग ट्रेंड कैसे निकालना है उसके ऊपर एनालिसिस करके मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो आपका वर्ड फाइल आप हम लोग लिखे थे वहां पे थोड़ा सा आउटलाइन के पास चले जाइए, ठीक है। क्योंकि हम आउटलाइन में क्या क्या काम किए ये वाला वर्ड फाइल मैं आपको बताया था। जो भी ये वीडियो देख रहे हो उसको अच्छे से, उनको अच्छे से पता होगा कि भाई किस तरह का सिस्टमेटिक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैं बताया था कि आउटलाइन के ऊपर क्या क्या काम हो चुका है। जैसे कि इंट्रोडक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या किस तरह का लिख सकते हो उसके ऊपर मैं आइडिया दिया था आपको। उसके बाद डाटा सोर्सेस एनालिसिस मेथड ये होता है, बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर जब भी लिखते हो उसको हम लोग को लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे कि डेवलपमेंट ट्रेंड एनालिसिस, मतलब कितना पेपर, कितना मतलब हर साल कितना पेपर, रिसर्च पेपर ए पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में, जैसे कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर्टिकुलर एरिया हो गया, उसी हिसाब से आपका जो रिसर्च वर्क है उसी हिसाब से वहां पे क्या ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है, हर साल कितना रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। हम लोग ये 3.1 में मैं बताया था, उसके ऊपर अच्छा खासा हम लोग डिस्कशन किए थे। लास्ट क्लास पार्ट 11 में हम लोग यहाँ पे ऑथर एनालिसिस किए थे, इंस्टीट्यूट एनालिसिस भी किए थे कि कौन सा इंस्टीट्यूट में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, उसका भी हम लोग एनालिसिस करके लास्ट क्लास में लिखे थे। तो यहाँ पे और जो ये सोर्सेस ऑफ लिटरेचर एनालिसिस रिसर्च एरिया, इसको हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हम लोग को कीवर्ड एनालिसिस चाहिए, जो कि मैं कीवर्ड एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग dimension.ai से डाटा लिए हैं वहां पे कीवर्ड का डाटा नहीं मिलता है। तो जो वीडियो देखा है उसको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हाईली साइटेड लिटरेचर एनालिसिस, इसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो चीज रहेगा, ये वाला हम लोग का साइटेशन एनालिसिस में रहेगा।
उसके बाद फोरकास्टिंग और रिसर्च ट्रेंड, ये दोनों चीज को हम लोग फोकस करेंगे। तो इसके लिए मैं अलग सा एक तो हेडिंग कर दिया हूँ। और देखो भाई, मैं ऑलरेडी ये जो इतना चीज ऑलरेडी कर चुका, ठीक है, ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूँ। इसलिए अच्छा खासा अभी मैं गैप था, 7-8 दिन का, 10 दिन का लगभग गैप था, ये जो सीरीज चला रहा था। कमेंट सेक्शन आए थे, मेरे सब्सक्राइबर ने भी फोन किए थे। कुछ नहीं, हम लोग खत्म कर देंगे। अभी रेगुलरली वीडियो इसको मैं पोस्ट करके खत्म कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि क्या बोला था, हाँ, ये जो चीज है ऑलरेडी मैं लिख के रख चुका हूँ, अभी दिखा दूंगा, तो उसी हिसाब से फास्ट फॉरवर्ड काम होगा। तो आज का जो रहेगा ये दोनों के ऊपर रहेगा, हम लोग साइटेशन एनालिसिस करेंगे और ये जो डिस्कशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन, फ्यूचर वर्क, इसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं और एक तो वीडियो बना दूंगा, जो कि पार्ट 13 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस के ऊपर काम करेंगे, रेफरेंस कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। कंटेंट, टॉपिक ऑफ कंटेंट जो आपको स्केलेटन है उसको आपके बारे में पता हो गया। स्केलेटन मतलब जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या क्या किस तरह का लिखना है। तो देखो, इस तरह का हम लोग टेबल बनाएंगे, बातचीत करेंगे इसके ऊपर, ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख के रख चुका हूँ, ठीक है। हम लोग साइटेशन एनालिसिस के ऊपर ये वाला जो चीज है 3.3, इसमें हम लोग जितना भी होगा मैं खत्म करूंगा। उसके बाद साइटेशन एनालिसिस में दो चीज के ऊपर फोकस करेंगे। पहला है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कितना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, कौन सा ऑथर ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पब्लिश किया है। जैसे यहाँ पे अगर ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे श्रीवास्तव ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। श्रीवास्तव 2007 का उनका डॉक्यूमेंट ज्यादा से ज्यादा साइट मिला है, क्योंकि हम लोग साइटेशन क्या ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो इनका डॉक्यूमेंट जो श्रीवास्तव है उनका ज्यादा से ज्यादा साइट मिला है, ठीक है। हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे, उनका डाटा कैसे आया उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद इस तरह का ये वाला मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे देख सकते हो, जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन जो है, ये जो जर्नल है ज्यादा से ज्यादा सप्लाई चेन, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, इसलिए उसका नाम बहुत बड़ा आ रहा है, जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बेसिस में ये हम लोग बिब्लियोमेट्रिक ग्राफ बनाएंगे और मैप भी बनाएंगे, और उसके बेसिस में हम लोग एक तो टेबल बनाएंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल को आपको जैसे मतलब करना पड़ेगा, मैं एक दो दिखा दूंगा कैसे करते हैं, उसके बेसिस में आप खुद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रैंक दिखा दिया, टॉप 10 रैंक के हिसाब से कौन सा जर्नल में हाई प्रोडक्टिव वर्क हुआ है। यहाँ पे सोर्सेस का मतलब है जर्नल, ठीक है, मतलब कौन सा जर्नल। जैसे कि यहाँ पे जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन जो है, बहुत छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, लगभग अभी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन एक सोर्सेस है जर्नल का। यहाँ पे 111 पब्लिकेशन पब्लिश हुआ है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड। साइटेशन कितना मिला है, 18,493 का, 493, 93 का। उसके बाद साइट स्कोर कितना है जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, अगर देखोगे, अगर स्कोपस में जाके चेकआउट करोगे, यहाँ पे 18.5 साइट स्कोर आएगा। क्वार्टाइल कौन सा क्वार्टाइल का है, जैसे पता है कि भाई जो स्कोपस का जितना भी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है वो 4 क्वार्टाइल में कन्वर्ट करता है, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह का 4 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर देखोगे जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, ये हो जाएगा आपका Q1, ये आएगा SCI मैगो जो वेबसाइट एक है, वहां से वो डाटा इंफॉर्मेशन निकल के आएगा। इम्पैक्ट फैक्टर उसका वेबसाइट के अंदर जाने के बाद भी मिल जाएगा। पब्लिशर का नाम लिखेंगे, कौन सा पब्लिशर का, ये एल्सीवियर का है, उसका लिखेंगे। SNIP एक तो वैल्यू है, उसको हम लोग ऐड यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे SGR वाला ऐड करेंगे। उसके बाद एज इंडेक्स कितना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो आज का वीडियो में, पहले डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे ऑथर एनालिसिस, सॉरी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग सोर्सेस एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे कि फोरकास्टिंग ऑन रिसर्च ट्रेंड के ऊपर बातचीत करेंगे। इस तरह का एक तो ग्राफ निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इतना ही है आज का वीडियो में, हम लोग यही 3 चीज को ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। कहाँ गया भाई डॉक्यूमेंट एनालिसिस, हाँ, साइटेशन एनालिसिस में अगर आप जाते हो तो आपको क्या क्या मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, सोर्सेस मिल जाता है। सोर्सेस का मतलब कौन सा जर्नल का नाम है,
यहाँ पे अगर कौन सा ऑथर ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिला है उसको भी आपको मिल जाएगा। सेम चीज जो हम लोग को साइटेशन जो पहले हम लोग ये वाला जो किए थे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, को ऑथरशिप एनालिसिस किए थे, यहाँ पे भी हम लोग को ऑथर के बारे में हम लोग लिखे थे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखे थे, कंट्री के बारे में लिखे थे। ये चीज जो है लगभग अगर देखोगे तो सेम चीज आ जाता है। इसलिए मैं साइटेशन एनालिसिस में सिर्फ ये दोनों को रखा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन और सोर्सेस को ही रखा हूँ। बाकी तीनों को जैसे ऑथर, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज को यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। और रिसर्च पेपर भी बहुत बड़ा अभी तक बिना रेफरेंस का, मतलब रेफरेंस कुछ कुछ हम लोग इनपुट किए हैं पहले जब हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे थे, तो उस टाइम के हिसाब से और भी हम लोग को रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। जब मैं रेफरेंस बताऊंगा किस तरह का रेफरेंस हम लोग करेंगे, तो वहां पे जाके मैं दिखाऊंगा कैसे एक वन बाय वन रेफरेंस ऐड करके चलेंगे। तो लगभग अभी 8,000 वार्ड हो चुका है। अगर रेफरेंस ऐड हो जाएगा तो मुझे लग रहा है 8,500 वार्ड हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये ऑथर, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज के ऊपर नहीं डिस्कशन करूंगा, मैं सिर्फ करूंगा डॉक्यूमेंट और सोर्सेस के ऊपर। ठीक है, ये आपके कीवर्ड के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कोई ये चीज को आप क्या कर सकते हो कि इसको सिंपल कॉपी करना है और कॉपी करके आपको जाके चैट जीपीटी में सर्च कर देना है। ठीक है, तो वो लगभग एक तो हेडिंग जैसा दे देगा, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन करके आपको दे देगा। तो उसी से आप क्या कर सकते हो कि अपना खुद का काम भी वहां पे इनपुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको लिख दिया। लिखने के बाद इस तरह का वो दे दिया लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन एक्सप्लेन इन पॉइंट वाइज, इन पॉइंट वाइज। बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं एंट्री करता हूं तो पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया, साइटेशन एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स देमसेल्फ such as research paper, article, book, patents. Each document contains references to other document forming a network of interconnection citation. उसके बाद सोर्सेस के बारे में वही चीज लिखा है। तो हम लोग पर्टिकुलरली अभी डॉक्यूमेंट साइटेशन एनालिसिस का हम लोग फर्स्ट जाएंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बॉस बियर वाला के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो कि उसको भी सेम चीज यहाँ पे जो मैं अभी चैट जीपीटी में दिया वही चीज यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली कैसे लिखना है, इन दिस एनालिसिस 1342 डॉक्यूमेंट आर फाउंड, ये चीज कहाँ पे लिखा हो। अगर आप लास्ट वाला वीडियो पार्ट 11 वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो वहां पे आपको आइडिया होगा कि भाई मैं ये जो मतलब बोल्ड करके रखा हूँ ये वाला चीज को ये जो 2-3 लाइन को मैं बोल्ड करके रखा हूँ, ये कैसे आया है लास्ट क्लास में मैं अच्छा खासा बताया था, ठीक है। फिर भी आज बता दूंगा। यहाँ पे हम लोग जाएंगे कहाँ पे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद क्रिएट मैप बेस्ड बिब्लियोग्राफी डाटा, मिडिल वाला सेक्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, रीड डाटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफी डाटाबेस, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद हम साइटेशन चूज करेंगे, डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे। डॉक्यूमेंट को चूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे। तो यहाँ पे वो बोल देगा कि मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट कितना देना चाहते हो। तो लगभग यहाँ पे मिनिमम में 3 लिया हूँ, तो मैं अगर मैं 3 सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, उसके लिए मुझे जूम टूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशन डॉक्यूमेंट में मिनिमम यहाँ पे 2 लिखा हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। अगर मैं 3 कर देता हूँ तो लगभग 1342 डॉक्यूमेंट मिला है। उससे हम लोग को जो ये अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ कोई भी एक तो डॉक्यूमेंट है, रिसर्च पेपर है, उसका मिनिमम साइटेशन 3 मिला होगा, तो उस तरह का कितना साइड मतलब उस थ्रेशोल्ड को कोई सेटिस्फाई कर रहा है, 1058 जो डॉक्यूमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। टोटल कितना डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, 1342, ठीक है। तो ये चीज को सेम चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो इन दिस एनालिसिस, यहाँ पे देख सकते हो कि इन दिस एनालिसिस 1342 डॉक्यूमेंट आर फाउंड, ओनली 1058 डॉक्यूमेंट्स मीट द थ्रेशोल्ड with minimum 3 with 3 minimum number of citation of a document out of
1048 डॉक्यूमेंट 1006 डॉक्यूमेंट हैव लार्जेस्ट सेट ऑफ कनेक्टेड आइटम एज शोन इन फिगर 6। तो ये जो डायग्राम जो कनेक्टेड वाला नेटवर्क देख रहे हो, ये वाला डायग्राम में अगर आप लार्जेस्ट सेट देखोगे तो उसमें 1006 डॉक्यूमेंट कनेक्टेड है। तो वही चीज को आपको क्या करना पड़ेगा कि सेम चीज को यहाँ पे जाके नेक्स्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 1058 है। अब यहाँ पे खुद का हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे नंबर डॉक्यूमेंट टू बी सिलेक्टेड यहाँ पे दिया है, मैं इसको फुल कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 1058 दिया है तो 1058 को मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट करूंगा और ये जो फाइल जो आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके एक तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक्सपोर्ट सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का जो डाटा आएगा उस डाटा को हम लोग एनालिसिस करेंगे और एक तो उसके ऊपर थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह का एक तो पॉपअप मैसेज आएगा। ठीक है, मेरा दूसरा वाला विंडो में आया था और यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मैं फाइल सेव कर चुका हूँ, क्योंकि मैं पहले से दिखाया कि मैं ऑलरेडी ये चीज ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कौन सा वाला। यहाँ पे देख सकते हो कि एक को साइटेशन डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट देख सकते हो, को साइटेशन वाला डॉक्यूमेंट। इसको भी आप क्या कर सकते हो कि सेव कर सकते हो। को साइटेशन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट मार दोगे। एक्सपोर्ट मारने के बाद वो एक तो टेक्स्ट फाइल आ जाएगा, अब जहाँ पे सेव होना है वहां पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो ये फिर से मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी इस तरह का फाइल नेम देख सकते हो कि को साइटेशन एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ऑथर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग को साइटेशन का एनालिसिस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के बेसिस में, तो इसलिए इस नाम को दिया हूँ, को साइटेशन डॉक्यूमेंट का नाम दिया हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैं सेव किया हूँ तो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये आने के बाद यहाँ पे भी जाऊंगा फिनिश के बारे में। ठीक है, फिनिश करने के बाद क्या होगा कि वो जो नेटवर्क एनालिसिस का नेटवर्क विजुअलाइजेशन का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, नहीं और एक तो पूछेगा आपको, इस तरह का पूछेगा, यस और नो का पूछेगा, जहां पे लिखेगा कि सम ऑफ 1058 आइटम्स इन योर नेटवर्क आर नॉट कनेक्टेड। मतलब यहाँ से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है जो कनेक्टेड नहीं, उसमें कितना कनेक्टेड है, वहां पे द लार्जेस्ट सेट ऑफ कनेक्टेड आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 1006 आइटम, तो 1006 आइटम कनेक्टेड है। अभी वो सिर्फ जो लार्जेस्ट सेट है उसको अगर हम लोग यस मारेंगे तो 1006 डॉक्यूमेंट है, वही सिर्फ डॉक्यूमेंट को वो दिखाएगा ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, मैप के हिसाब से दिखा देगा, नेटवर्क विजुअलाइजेशन का मैप क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, देख लेते हैं। वो खुद ऑन कर रहा है। देखो भाई आ गया, देख सकते हो ये वाला जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है, और यहाँ पे जो नीचे में यहाँ पे श्रीवास्तव 2007 इस तरह का इस डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का जो है उसमें अगर भी देखोगे वही चीज आएगा। ठीक है, इस तरह का आ गया श्रीवास्तव 2007। और यहाँ पे अगर बड़ा छोटा करना है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, साइज वेरिएशन, ये इसके बारे में ऑलरेडी बताया था किस तरह का क्या करना है। तो ये वाला चीज को आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट जाके यहाँ पे सेव करके ये वाला डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो कि सेव कर सकते हो। ऑलरेडी मैं अभी सॉल्व करके रखा हूँ, क्योंकि मैं देखो वर्ड फाइल में ऑलरेडी जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो वहां पे मैं रखा हूँ, इसलिए देख सकते हो को साइटेशन डॉक्यूमेंट डॉट पीएनजी के नाम में मैं सेव करके रखा हूँ। तो सेकेंड बार मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो प्रोसेस कर रहे हो वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो लगभग ये वाला डॉक्यूमेंट का जो मैप किस तरह का आएगा, इसको कैसे आएगा आपको पता चल गया, और उसमें क्या क्या लिखना है भी पता चल गया। जैसे कि यहाँ पे बोला कि भाई 1342 डॉक्यूमेंट हम लोग को मिला, उसमें 1058 डॉक्यूमेंट क्या है कि थ्रेशोल्ड में आ जाता है। अगर मिनिमम डॉक्यूमेंट का 3 नंबर साइटेशन रहता है तो मिनिमम के हिसाब से 1058 का डॉक्यूमेंट आ जाता है। उससे 1058 से हम लोग को 1006 डॉक्यूमेंट है जो कि कनेक्टेड वाला है, बाकी जो है कनेक्टेड नहीं है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे नेटवर्क का यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिगर का नाम भी यहाँ पे दे सकते हो कि स्क्रीनशॉट ऑफ बिब्लियोमेट्रिक मैप क्रिएटेड बेस्ड ऑन को साइटेशन विद नेटवर्क विजुअलाइजेशन मोड बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट एज यूनिट एनालिसिस, इसको आप फिगर का नाम ले सकते हो। ठीक है, अभी जो फाइल हम लोग को मिला है उसको जाके हम लोग चेकआउट करेंगे। कौन सा फाइल, जो टेक्स्ट फाइल मिला था। ठीक है, तो मैं जाऊंगा कहाँ पे,
फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे मेरा पास जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट सेव किया था वहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो को साइटेशन डॉक्यूमेंट को अगर मैं क्लिक करता हूँ इस तरह का, तो ये वाला एक तो फाइल आ जाएगा आपका टेक्स्ट का। यहाँ पे पर्टिकुलरली दिया है, इसको आप क्या कर सकते हो, पूरा डायरेक्ट कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप एक्सेल में जाइए, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ। कॉपी करने के बाद आप एक्सेल में जाइए, यहाँ पे मैं ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करके रखा हूँ। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट, ये वाला देख सकते हो कि ये वाला जो है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा हूँ। कहाँ से किया, टेक्स्ट फाइल से किया हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस ऑलरेडी लास्ट क्लास में अच्छे से बताया, तो अभी मैं इतना अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसको जाके डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और इसको जाके सॉर्ट कर दो साइटेशन के हिसाब से। यहाँ पे साइटेशन कॉलम को जाके यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके सॉर्ट में जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद हम लोग सिर्फ टॉप 10 वाला लेना है, तो जाके आप क्या कर सकते हो, टॉप 10 को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह का। और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप रैंक 1 to 10 कर दो, डॉक्यूमेंट का यहाँ पे दे दो ऑथर के हिसाब से। और ये क्या है कि भाई उसका साइटेशन मिला गया। अगर ये चीज को एनालिसिस करना है तो इसको क्या करना है, सेम चीज क्या कर रहा है, कॉपी करना है। कॉपी करके आपको जाना है एक्सेल फाइल में, ठीक है, सॉरी चार्ट जीपीटी में जाना है। चार्ट जीपीटी में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा की मतलब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो भाई, सेम चीज को यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपके लिए करके रखा हूँ, तो सेम चीज को मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या बोला, पर्टिकुलरली बोला कि यहाँ पे हम लोग 3 हेडिंग था, रैंक, डॉक्यूमेंट, साइटेशन। तो रैंक 1 ये हो गया, श्रीवास्तव हो गया, 2007 हो गया, कौन सा 2007 के हिसाब से वो हुआ है। 2494 ये क्या हुआ है, 2494 जो है वो है साइटेशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये ऑथर का नाम है, दूसरा वाला का रैंक 2 का, और 2004 में पब्लिश हुआ है, 1942 इसका नंबर ऑफ साइटेशन मिला है। और यहाँ पे मैं बोल दिया है कि लास्ट में लिख दिया इंटरप्रेट द एक्सेल डाटा फॉर को साइटेशन एनालिसिस, क्योंकि हम लोग को साइटेशन एनालिसिस कर रहे हैं फॉर बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर बेस्ड ऑन टॉप 10 डॉक्यूमेंट ऑन मैपिंग ऑफ लैंडस्केप। मतलब जो रिसर्च पेपर का टाइटल है उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ, मैपिंग ऑफ mapping the landscape, a bibliometric examination gain supply chain practice in auto sector, explain the different aspect of SCM in auto sector। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल दिया कि उसको भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा रैंकिंग के हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन करो 200 वर्ड में। उसको जब एंटर मारूंगा तो वो लगभग मुझे लिख के दे देगा। और ये जो पैराग्राफ आया इसको अपने हिसाब से आप थोड़ा सा एडिट कर दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट रिसर्च पेपर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैपिंग द लैंडस्केप बिब्लियोमेट्रिक एग्जामिनेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये जो है यहाँ पे नाम लिखा है, ये नाम को रखना नहीं है, बार बार अपना रिसर्च पेपर में अपना रिसर्च टाइटल को रिपीट करना अच्छा नहीं होता है। तो इसको आप काट सकते हो और शॉर्ट में भी लिख सकते हो, शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा दे देता है। टॉप 10 का ये बोल देता है, टॉप 10 डॉक्यूमेंट रैंक्ड बाय साइटेशन रिप्रेजेंट ए पिवटल रिसर्च एफर्ट शेपिंग द डिस्कोर्स ऑफ सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। दी स्टडीज उस तरह का दे दिया। फॉर इंस्टेंट ये बोला कि फॉर इंस्टेंट क्या हुआ है, श्रीवास्तव 2007 लाइकली वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चार्ट जीपीटी में देता है लाइकली नहीं, क्योंकि 2007 में श्रीवास्तव ने ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुका है, तो लाइकली वर्ड हम लोग नहीं देंगे। उसी हिसाब से आप खुद का वर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो, जब भी कोई पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो चैट जीपीटी से यूज कर रहे हो, लेकिन चैट जीपीटी को अच्छे से खुद का एक बार देने के बाद खुद के हिसाब से मॉडिफाई करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, फॉर इंस्टेंट श्रीवास्तव 2007 एक्सप्लोर्ड, पास्ट टेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर्ड स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस इनटू सप्लाई चेन ऑपरेशन while Ju Works 2004-5-8 may delve into specific green technology and process innovation adopted by companies। ये जो चीज है ये चैट जीपीटी दे दिया है, लेकिन हम लोग जब रेफरेंस लिखेंगे, ठीक है, मैं ये क्या काम करूंगा मुझे पता है। जब हम लोग रेफरेंस करेंगे, जब सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग से करेंगे, उसी के हिसाब से जब यहाँ पे मैं आऊंगा, पर्टिकुलरली ये रिसर्च पेपर में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप 10 में ऑलरेडी टॉप 10 का टेबल हम लोग को एक तो मिला था, जो टेक्स्ट फाइल में मिला था, ठीक है। वो टेक्स्ट फाइल में जो मिला था वो टॉप 10 का डाटा हम लोग ले रहे हैं और उसको जाके हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेल फाइल में यहाँ पे बिठा रहे हैं।
तो ये 10 जो ऑथर का जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उस रिसर्च पेपर को जाके थोड़ा सा उसका आफ्टर को पढ़ना पड़ेगा। वो लोग क्या किए हैं वही चीज को जाके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से हम लोग डायरेक्ट उठा सकते हैं। आप उठा सकते हो, क्योंकि हर कोई जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए कोई जर्नल को डालते हो, वहां पे रिव्यूअर हर कोई अच्छे से पढ़ता नहीं है, टाइम नहीं होता है भाई। तो वहां पे ठीक ठाक है, अगर वो सीरियसली पढ़ेगा तो आप फंस जाओगे वहां पे। तो उससे अच्छा है कि ये जो टॉप 10 वाला क्राइटेरिया है, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उस रिसर्च पेपर को डाउनलोड करके और डाउनलोड कर सकते हो, या उसका एब्स्ट्रैक्ट का जीस्ट को यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे लिख दिया यहाँ पे, लाइकली एक्सप्लोर द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू सप्लाई चेन ऑपरेशन। ये चीज हम लोग नहीं लिखेंगे। वो अच्छा होगा कि उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, उस एब्स्ट्रैक्ट से डाटा उठा के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे। उसी हिसाब से जू वर्क्स के ऊपर बोल दिया है कि जो रैंक 2 आ रहा है, तो उसी हिसाब से उनका भी कुछ लिखा हुआ है कि वो जो काम किया है। ये भाई चैट जीपीटी रैंडमली उठा के दे देता है, लेकिन आपको एक तो स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि भाई किस तरह लिखते हैं। जैसे कि श्रीवास्तव ने काम किया 2007 में, जू वर्क्स ने काम किया, उसके बाद सर्किस ने 2011 2003 का उसका कुछ पेपर है, तो उसके बेसिस में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस तरह का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और अपना खुद का इनपुट यहाँ पे दे सकते हो। कैसे करना पड़ेगा? टॉप 10 का एनालिसिस को जाके उसका रिसर्च पेपर का आफ्टर को यहाँ पे यूज करके उसका डाटा को आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं भी जो काम किया हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी से डायरेक्ट उठाया हूँ। जैसे कि ये वाला अगर देखोगे, इसको जब मैं चैट जीपीटी से यहाँ पे कमांड दिया, ठीक है, वो जो जो डाटा मिला उसी हिसाब से यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया हूँ। उसमें कुछ मैं एडिट नहीं किया हूँ, लेकिन जब रेफरेंस में सिस्टमेटिकली करूंगा उसी टाइम में जो जो मुझे चेंज करना है मैं खुद जाके चेंज करूंगा। तो आपको बोल दिया कि ये जो मतलब ये जो मिल जाएगा आपको डायरेक्ट इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। A data on co-citation analysis for this review reveals diverse aspect of supply chain within the automotive industry. Srivastav work delves into fundamental principle, possibly outline the overreaching strategy or framework for implementing green practices across supply chain. ये जो चीज को आपको थोड़ा सा जाके भाई इनका जो एक्चुअल रिसर्च पेपर है उसको जाके थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहां पे जो एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और अगर यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। अगर मैच नहीं कर रहे उसका एब्स्ट्रैक्ट बेसिस में हम लोग यहाँ पे इनपुट देंगे। तो उसी हिसाब से इसको आप क्या करना पड़ेगा कि ये इस जो पैराग्राफ को यहाँ पे लिखा है आप उसी हिसाब से मॉडिफाई करोगे, ठीक है। मैं रेफरेंस के टाइम जब करूंगा उसी टाइम में दिखाऊंगा क्या क्या मैं चेंजेस कर रहा हूँ। उसको अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं सोर्सेज के बारे में। सेम चीज यहाँ पे मैं बताया था कि भाई हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छे से खासा बता दिया हूँ, साइटेशन का डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया हूँ यहाँ पे। उसके बाद सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, फोरकास्टिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सोर्सेज के बारे में पॉइंट नंबर 2 आज का, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे क्या है? पॉइंट नंबर 2 को हम लोग अगर सिलेक्ट करेंगे तो सेम चीज सोर्सेज को ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के हम लोग बोलेंगे कि एनालिसिस में क्या क्या किए। जैसे कि यहाँ पे मैं बोला कि इन दिस एनालिसिस 380 सोर्सेस आर फाउंड, मतलब 380 जर्नल ने ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर काम किया है। ये 380 जर्नल में उसमें क्या मिला मुझे? ओनली 105 105 सोर्सेस जर्नल मिला, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड साइटेशन ऑफ सोर्सेस के ऊपर मिल रहा है। यहाँ पे कंडीशन जो है यहाँ पे पुट कर दी, मिनिमम 3 का पुट कर दिया। उसके बाद बोला कि आउट ऑफ 105 सोर्सेस, मतलब 105 जर्नल से 101 जर्नल क्या है कि लार्जेस्ट सेट ऑफ कनेक्टेड, उनके बीच में कनेक्शन है। मतलब एक जर्नल दूसरे जर्नल को क्या हुआ है कि साइटेशन हुआ है अपना रिसर्च पेपर के हिसाब से। रेफरेंस जो हम पता है साइटेशन किस तरह का होता है, रेफरेंस में जो रहता है उसी को हम लोग साइटेशन कर रहे हैं। ये ऑथर ने ये काम किया उसको हम लोग साइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको? आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम बटन यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपको जाके क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट में यहाँ पे हम लोग क्रिएट मैप बेस्ड बिब्लियोग्राफी डाटा को यूज करेंगे। ये बीच वाला बीच वाला 1 2 3 पॉइंट है, 3 वाला में यहाँ पे बीच वाला का यूज करेंगे, क्रिएट ए मैप बेस्ड बिब्लियोग्राफी डाटा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है, डाउनलोड डाटा थ्रू एपीआई, रीड डाटा फ्रॉम बिब्लियोमेट्रिक। तो हम लोग रीड डाटा फ्रॉम बिब्लियोमेट्रिक
को यूज करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे वेब ऑफ साइंस स्कोपस डायमेंशन लेंस फॉर्मेट दिया है, तो हम लोग डायमेंशन में जाएंगे और हम लोग को फाइल चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे, सेम प्रोसेस है भाई। साइटेशन को चूज करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का खत्म हो गया था, हम लोग सोर्सेस चूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज बिब्लियोमेट्रिक जो बिब्लियोग्राफिक कपलिंग और यहाँ पे जो को साइटेशन है हम लोग इस रिसर्च पेपर में ऐड नहीं करेंगे। पहले से भी वीडियो जब स्टार्ट हुआ था मैं बता दिया था क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि रिसर्च पेपर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा वाला कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आप खुद का जो प्रोसेस बताया, को ऑथरशिप एनालिसिस कैसे करना है, साइटेशन एनालिसिस आज जैसे वीडियो में मैं समझा रहा हूँ आपको, सेम चीज के हिसाब से बिब्लियोग्राफी कपलिंग को साइटेशन एनालिसिस करके भी आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो साइटेशन एनालिसिस में हम लोग सोर्सेस को चूज करेंगे, मतलब कौन सा जर्नल कितना काम किया है। जैसे कि यहाँ पे पहला कंडीशन है क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ए सोर्स, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ए जर्नल, एक जर्नल का मिनिमम कितना डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे मैं मिनिमम कंडीशन 3 रख रहा हूँ। उसी हिसाब से यहाँ पे मैं सेकंड वाला कंडीशन लिखा है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशन ऑफ ए सोर्स, तो एक पर्टिकुलर जर्नल का कितना साइटेशन मिला है, तो मिनिमम 3 यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से ये आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैं 3 यूज किया हूँ, यहाँ पे 3 यूज किया हूँ, आप खुद के हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 ही यूज करना है, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो 380 सोर्सेस में हम लोग को 105 जो है कि मीट कर रहा है, मतलब 380 जर्नल से हम लोग सिर्फ 105 जर्नल के ऊपर अगर ये 2 कंडीशन लगा देते हैं तो सिर्फ 105 ही थ्रेशोल्ड को मीट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे जितना भी है सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ सोर्सेस टू बी सिलेक्टेड, मैं फुल सिलेक्ट कर देता हूँ। 105 का है, 105 का करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई कितना कनेक्टेड है। सेम चीज ये वाला जो है, ये वाला जो निकल के आ जाएगा, इसको आप क्या कर सकते हो कि वेरीफाई सिलेक्टेड सोर्सेस में जाके इसको भी जाके आप सोर्स मतलब सेव कर सकते हो। यहाँ पे जा सकते हो, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड सोर्सेस को आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑलरेडी मैं किया हूँ। ठीक है, इस तरह का आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो को साइटेशन सोर्सेस डॉक्यूमेंट, ये वाला ऑलरेडी मैं सेव करके रखा हूँ। ठीक है, को साइटेशन सोर्सेस को मैं सेव करके रखा हूँ। अगर आपके पास सेव नहीं है तो क्या कर सकते हो कि फाइल का नाम दे दो को साइटेशन सोर्सेस और यहाँ पे एक्सपोर्ट मार दोगे तो वो फाइल जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं किया हूँ तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे फिनिश मारेंगे। ठीक है, फिनिश मारने के बाद वो पूछेगा कि भाई हम आप लोगों को लार्जेस्ट डेटा मतलब सेट लार्जेस्ट कनेक्टेड डाटा चाहिए या नहीं। तो आप अगर चाहिए तो जैसे कि 105 से 101, ये फिर से कहा गया लैपटॉप भाई खराब होने वाला है, पता नहीं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ 105 जो नेटवर्क में था उसमें 101 कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो डायलॉग बॉक्स निकला है उसको अच्छे से आप अपना जो कंप्यूटर में जाके पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखो आ गया, देखो जर्नल कहाँ गया भाई, हाँ जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन। ठीक है, ये वाला चीज आपको आ जाएगा और इसको और थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। यहाँ पे जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन आ गया। ये वाला ग्राफ को आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट में जाके सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद मैं ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ, को साइटेशन सोर्सेस के नाम में यहाँ पे सेव करके रखा हूँ और फिर से नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप जाके इसको सेव कर सकते हो। साइज वेरिएशन करना है तो आप क्या कर सकते हो कि स्केल को चेंज कर सकते हो, साइज वेरिएशन चेंज कर सकते हो। इस तरह का साइज वेरिएशन यहाँ पे भी है। ठीक है, जो चेंज करना है चेंज कर सकते हो। उसके करने के बाद इस तरह का आपका ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, तो आप इसको अपना रिसर्च पेपर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये जो 3 लाइन है उसको कैसे किया है मैं बता दिया अभी, और फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। इन दिस एनालिसिस 380 sources are found, only 105 document meet the threshold with minimum 3 number of document and citation of a source. Out of 105, 101 sources have the largest set connected items as shown in figure 8। तो फिगर 8 में ये आ गया जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, तो इसी हिसाब से फिगर का भी यहाँ पे नाम मैं दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे जो जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन आ गया वो वहीं पे हम लोग एक डाटा मतलब अच्छा खासा टेबल बना सकते हैं। और ये वाला जो टेबल बनाते हैं ना हर अच्छा खासा रिसर्च पेपर में, अगर देखोगे स्कोपस या एससीए में ये वाला टेबल रहता ही रहता है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टेबल 6 द टॉप मोस्ट प्रोडक्टिव सोर्सेस विद मोस्ट साइटेड आर्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे।
मतलब कौन सा सोर्सेस है, मतलब कौन सा जर्नल है टॉप वाला, टॉप 10 के ऊपर, टॉप 20 के रिसर्च पेपर देखोगे टॉप 20 के भी लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टॉप 10 का बनाया हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी 8000 वर्ड का हो चुका है। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, 10,000 वर्ड का नहीं करना चाहता हूँ। रेफरेंस ऐड करूंगा तो 8,500 9,000 का इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, तो टॉप 10 का मैं रखा हूँ। यहाँ पे टॉप मोस्ट जर्नल के हिसाब से मैं देखूंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा मोस्ट साइटेड आर्टिकल क्या किसका हुआ है, ये वाला टेबल को बनाएंगे। ये वाला टेबल को कैसे बनाएंगे, मैं अभी बताया था कि भाई हम लोग का जो अभी एक्सपोर्ट किए थे टेक्स्ट फाइल किए थे किसका ना, कोसाइटेशन सोर्सेस के ऊपर। ठीक है, तो ये उस फाइल को मैं क्या करूंगा, कोसाइटेशन सोर्सेस के ऊपर। ये फाइल को इस तरह का अगर आप खोलोगे, अगर जो टेक्स्ट फाइल सेव किया हो इसका अगर खोलोगे तो ये वाला फाइल को आप क्या करना है, पूरा कॉपी कर देना है। कॉपी करके क्या करना है, कॉपी करके आपका एक्सेल फाइल में इस तरह का मारोगे। ठीक है, और उसका भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस तरह का आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। और आपको क्या करना है, साइटेशन, आपका हेडिंग क्या है, आपका हेडिंग क्या है देखो अच्छे से। यहाँ पे है कि मोस्ट साइटेड जर्नल हम लोग को चाहिए, तो साइट के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है। तो आपको जो साइट के हिसाब से, मतलब कॉलम डी है, कॉलम डी को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लगभग अच्छा खासा दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, तो ये तो जो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में ये आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे डी में सिलेक्ट करना है, डी को सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट में जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन में सॉर्ट मार सकते हो। सॉर्टिंग कैसे करना है भाई, अच्छा खासा आपको बताया हूँ। ऐसा जो वीडियो पहले से देख के आ रहा है उसको सॉर्टिंग कैसे करना है उसको आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, इस तरह आप सॉर्ट करके कर सकते हो, तो वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक दिखाई देगा। आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट साइटेड नहीं लिखना पड़ेगा, आप मोस्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिखोगे। तो मैं साइटेशन के बेसिस में किया हूँ, तो साइटेशन का बेसिस में आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह एक बार सॉर्ट होने के बाद आपको टॉप 10 जर्नल को देखना पड़ेगा। जैसे कि जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन का मैं क्या करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लूंगा, साइटेशन लूंगा और टॉप 10 वाला लूंगा। तो टॉप 10 को यहाँ पे जाके मैं कॉपी करूंगा। जैसे कि मैं टॉप 10 को थोड़ा सा 11 हो गया, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह का। यहाँ पे टॉप 10 सस्टेनेबल नहीं, बेंचमार्किंग इंटरनेशनल जर्नल, इसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाके मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा ना, कैसे मैं कहाँ से डाटा हटा लिया। ठीक है, या हो गया। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट का हेडिंग दे सकते हो पब्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं जाके ये हेडिंग को, डॉक्यूमेंट जो है पब्लिकेशन वही है। ठीक है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, नंबर ऑफ पब्लिकेशन एक जर्नल का दिखाता है। साइटेशन को भी कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये लाइन को ही कॉपी कर लेता हूँ। साइटेशन सोर्सेस एच इंडेक्स यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो एक मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर रैंक के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे मैनुअली करो, नहीं तो इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट इसको खींच लो, तो यहाँ पे आपका 10 तक आ जाएगा। तो ये रैंक के हिसाब से आ जाएगा, इसको भी आप हेडिंग में रैंक दे दो। ठीक है, यहाँ पे आप जर्नल का नाम लिख सकते हो, जैसे सोर्सेस के हो यहाँ पे लिखा हो तो यहाँ पे आप सोर्सेस लिख सकते हो, इसका नाम दे सकते हो कि सोर्सेस। ठीक है, अभी मैं एक एक दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि हमको पता चलेगा। ऑलरेडी देखो भाई क्या हो गया, हाँ ऑलरेडी यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। फिर से इसको कैसे करना है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, नीचे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और छोटा करूंगा, नहीं और छोटा करने से अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि मुझे चाहिए जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन का साइट स्कोर चाहिए। ठीक है, पब्लिकेशन ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर कितना पब्लिकेशन, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितना हुआ है, 111 हुआ है। साइटेशन कितना कितना मिला है, 18,000, लगभग 18,000 साइटेशन मिला है। अभी साइट स्कोर कैसे मिलेगा, तो क्या करना है, इसको डायरेक्ट कॉपी करो, जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन कॉपी करो। हम लोग जाना पड़ेगा स्कोपोस के पास, तो हम लोग स्कोपोस का वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। स्कोपोस का जो scopus.com है उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे सोर्सेस में जाओ, देख सकते हो सोर्सेस, सोर्सेस में क्लिक करो। सोर्सेस में क्लिक करने के बाद
हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट एरिया में चूज करेंगे ना, हम लोग टाइटल चूज करेंगे क्योंकि हम जनरल टाइटल में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइटल चूज करेंगे और यहाँ पे फाइंड सोर्स करेंगे। फाइंड सोर्स करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन। इसको आप क्या कर सकते हो कि नया खोल सकते हो, ओपन इन द न्यू टैब में, ठीक है। ओपन इन द न्यू टैब में मिलने के बाद यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है हम लोग को डाटा में करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 18.5 साइट स्कोर है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइट स्कोर देख सकते हो कि 2022 के हिसाब से अभी मई महीना खत्म होने वाला है, सॉरी मई महीना आज है 7 तारीख स्टार्टिंग हुआ है, मई महीना खत्म होने के बाद जून महीने का टाइम में ही आपको पता चलेगा। यहाँ पे साइट स्कोर 2023 लिखेगा, हर साल ये होता है 2023 में लिखा रहेगा। अभी 2022 में हम लोग कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और एक महीना अगर डिले करूंगा तभी जाके 2023 का दिखाएगा। जून का स्टार्टिंग या जून का लगभग एंड में आ जाएगा, ठीक है। मई जून महीना के बाद ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 18.5 साइट स्कोर है। ये सेम डाटा को यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो। यहाँ पे कितना लिखा देखो 18.5, तो यहाँ पे 18.5 कहां से आ गया आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। मैं करूंगा क्या, हाँ ठीक है, ये जो पेज मैं खोला हूँ, ये पर्टिकुलर पेज जो मैं स्कोपस का खोला हूँ, इसमें क्या क्या और है देखो। यहाँ पे देखो एसजीआर लिखा है, एसजीआर 1.981, एसएनआईपी क्या मिल लिखा है 2.379। तो ये दोनों डाटा को मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे एसजेआर दिया है 1.981, ये डाटा को मैं जाके एक्सेल फाइल में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 1.981 लिखा है, तो यहाँ पे जाके एसजीआर में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उसी हिसाब से एसएनआईपी यहाँ पे वैल्यू दिया है, एसएनआईपी वैल्यू, वहां पे जाके एसएनआईपी वैल्यू आप क्या कर सकते हो कि स्कोपस का जो डाटाबेस है वहां से उठा के आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कहाँ गया एक्सेल पे, तो सेम चीज 2.379 रहेगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। क्या पब्लिशर का नाम यहाँ पे दिया है, हाँ भाई दिया है, यहाँ पे देख सकते हो पब्लिशर का नाम दिया है। तो ये एलसीवीआर को आप कॉपी पेस्ट करके अपना एक्सेल फाइल में यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी किया हूँ डायरेक्ट, इसलिए एलसीवीआर यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ। और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग को, क्वार्टाइल का इंफॉर्मेशन चाहिए, इम्पैक्ट फैक्टर चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, एच इंडेक्स चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो आईएसएन नंबर है, यहाँ पे आईएसएन नंबर का बहुत काम है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग चलेंगे एससीआई मागो के पास। कहाँ पे, किसके के पास जाएंगे, एससीआई मागो। एससीआई मागो को जाके उसका वेबसाइट खोल देंगे। वेबसाइट खोलने के बाद ये टेबल बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, रेडीमेड कुछ नहीं आएगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखो आगे जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, ठीक है। वो दो दो दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन पे जाना है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एच इंडेक्स में हम लोग को मिल गया 309, 309 है। हम लोग को क्वार्टाइल का इंफॉर्मेशन कुछ दिया है क्या, उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी में लिखा है Q1 के बारे में, ठीक है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन Q1, और यहाँ पे 309 इंफॉर्मेशन एच इंडेक्स के बारे में मिलेगा। वही चीज को आपको जाके अपना एक्सेल फाइल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 309 लिखेंगे और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 लिखेंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, ये तो इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, सॉरी। यहाँ पे हम लोग Q1 लिखेंगे और इम्पैक्ट फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वेबसाइट में जाना है, जर्नल का वेबसाइट में आपको जानना पड़ेगा, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, ये देखो ये वाला पेज आपका आ गया एससीआई मैगो का। एससीआई मैगो का यहाँ पे होम पेज में ऑप्शन देता है, इंफॉर्मेशन दिया है, उसके नीचे यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो होम पेज में, तो उसको वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो होम पेज पे आप क्लिक कर सकते हो। अच्छा खासा मैं बता देता हूँ, एच इंडेक्स देखो उसका नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, अगर यहाँ पे होम पेज में अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट उसका वेबसाइट में लेके आएगा, और वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, इम्पैक्ट फैक्टर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा 11.1, और यहाँ पे मिल जाएगा 18.5 सेट स्कोर। तो हम लोग को 11.1 का इंफॉर्मेशन चाहिए था, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, वेब ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 11.1, ठीक है। तो इस तरह का आपका जो टॉप 10 जर्नल मिला है, ठीक है, टॉप 10 जो जर्नल मिला है उसी हिसाब से आपको पूरा फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकेशन,
अरे भाई इधर उधर हो जा रहा है, दिखाऊंगा कैसे, छोटा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक के हिसाब से, सोर्सेस के हिसाब से एक मैं बता दिया हूँ। उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि खुद बाकी जो है 9 इंफॉर्मेशन को आप फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जर्नल ऑफ क्लिनिकल प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, केस सेंसिटिव उसके हिसाब से देखो, यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे जब मैं थोड़ा सा एडिट करके जर्नल ऑफ क्लिनिकल प्रोडक्शन कैपिटल कर दिया, पहला वर्ड वर्ड का लेटर का, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप देख लो उसी हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हो जर्नल ऑफ क्लिनिकल प्रोडक्शन और कैपिटल किए हैं पहला लेटर को, यहाँ पे हम या स्मॉल में, तो उसको थोड़ा सा आप एडिट कर लो खुद से, ठीक है। यही है इस टेबल में जो जो चाहिए था, टॉप मोस्ट प्रोडक्टिव सोर्सेस विद मोस्ट साइटेड आर्टिकल, आप टॉप 10 को यहाँ पे लिख सकते हो। ये सेम चीज को क्या करना है, कॉपी करके या इसको कॉपी करके आपको क्या करना है, कॉपी कर दो और जाके चैट जीपीटी में जाके आप क्या कर सकते हो कि पूछ सकते हो कि मुझे वो डाटा चाहिए, मतलब वो डाटा के इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो वो आपके लिए लिख के दे देगा, ठीक है। और उसको कैसे करना है मैं बताया हूँ बार बार, तो उसके अंदर नहीं जाते हैं। पूरा डाटा को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद जाके चैट जीपीटी में पोस्ट कर दो, तो जो भी आएगा ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा जो है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ये वाला इंफॉर्मेशन को आप चैट जीपीटी में कैसे करना है मैं बताया था, उसके अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। पूरा कॉपी करो, कॉपी करने के बाद बोलो कि भाई ये जो टेबल का डाटा है उसको थोड़ा इंटरप्रेट करके मुझे दो, चैट जीपीटी को पूछो वो लिख के दे देगा, ठीक है। उसके हम लोग बात देखेंगे फोरकास्ट ऑन रिसर्च ट्रेंडिंग। तो अभी नंबर 2 खत्म हो गया, हम लोग क्या क्या बातचीत कर रहे थे, हम लोग बातचीत डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में बता दिया, सोर्सेस के ऊपर बता दिया, उसके बाद फोरकास्टिंग ट्रेंडिंग के ऊपर बता दिया, ठीक है। सॉरी सॉरी, फोरकास्टिंग ट्रेंडिंग के ऊपर अभी बताऊंगा। फोरकास्टिंग ट्रेंडिंग क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना, तो उसके लिए देखो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, ठीक है, अभी लगभग दिखाई दे रहा होगा, और थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला डाटा अगर याद है, हम लोग जो ट्रेंड एनालिसिस कर रहे थे, जो पब्लिकेशन ईयर मतलब 2024 में कितना पेपर पब्लिश हुआ था, ट्रेंड एनालिसिस में बताया था डिटेल में, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या किया था, वहां पे ट्रेंड एनालिसिस जब किया था 2024 में, लगभग अगर यहाँ पे देखोगे लगभग हम लोग का जितना डाटा सेट है उतना वो दिखाएगा हर साल में उसका रिसर्च पेपर, तो 1300 समथिंग था, अभी याद नहीं, हाँ 1343 आर्टिकल है जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो पब्लिकेशन ईयर का एक तो डाटाबेस दे देगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हर 2001 से लेके 2024 तक हम लोग डाटा ले रहे हैं ना, तो फोरकास्टिंग में हम लोग बताएंगे कि 2040 तक कितना रिसर्च पेपर इस एरिया में हो सकता है, क्या अप डाउन रहेगा, ग्राफ क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पे ये जो वाला ग्राफ है, सॉरी भाई, यह वाला जो ग्राफ है पूरा लीनियर दिखा रहा है, इस तरह का पूरा लीनियर दिखा रहा है, ठीक है, इस तरह का पूरा, सॉरी इस तरह का, ठीक है, इस तरह का पूरा लीनियर दिखा रहा है, पूरा ग्राफ है पूरा लीनियर इस तरह का दिखा रहा है, मतलब 2040 तक ये बढ़ता ही जाएगा इस एरिया में रिसर्च, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च वर्क होगा आगे जाके, तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए जो भी अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो उस हिसाब से आप जो रिव्यू पेपर लिख रहे हो वहां पे आप उसको इनपुट दे सकते हो, ठीक है। तो ये देखो पब्लिकेशन ईयर, उसके बाद यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर हम लोग पकड़े कि भाई 2001 में कितना पब्लिश हुआ है, 2002 में कितना पब्लिश हुआ है, 2003 में कितना पब्लिश हुआ है, 2023 में कितना पब्लिश हुआ है, 2024 में कितना पब्लिश हुआ है। लेकिन हम जो डाटा लिए कितना तक लिए, हम लोग ये जो डाटा लिए थे हम लोग 11 अप्रैल का शायद हम लोग डाटा लिए थे, तो उसी हिसाब से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो उसी के हिसाब से 2024 का हम लोग फोरकास्टिंग करेंगे, 2023 तक हम लोग डाटा लेंगे, जो भी सिलेक्ट करेंगे 2001 से लेके 2023 तक हम लोग डाटा सिलेक्ट करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कितने का। अगर मैं देखो ये वाला ग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये भाई नीचे ये वाला अगर मैं ग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 से लेके 2040 तक आ रहा है, तो मुझे फोरकास्टिंग कर रहा हूँ 2024 से लेके 2040 तक कितना रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, वो वाला चीज आपको मिल जाएगा। कैसे करना है, बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला यूज नहीं किया हूँ, सिंपल वाला किया हूँ, क्या किया हूँ,
और इंटरनेट में भी जाके देख सकते हो कि फोरकास्टिंग कैसे करते हैं कोई डाटा वाली को। ठीक है, हम लोग का ये एग्जिस्टिंग वैल्यू था, जो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी 2001 से लेके मैं 2023 तक रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 2024 में कितना आ गया, 2024 में 152 आ गया। अगर इस वाला कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 152 ये आ रहा है, लेकिन जो हमारा डाटा लिया है कितना 30, तो मैं जो फोरकास्टिंग किया हूँ 2024 से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो हम लोग को जो प्रीवियस डाटा है उसको हम लोग क्या क्या लिए, प्रीवियस मतलब 2001 से लेके 2023 तक हम लोग का डाटा है, उस डाटा को लेके हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं भाई 2040 तक कितना रिसर्च पेपर हर साल पब्लिश हो सकता है। तो वो बोल रहा है कि 2024 में रिजल्ट जो निकल के आया 2024 में 152, 2025 में 164, 2026 में 175, तो इसी हिसाब से 2040 में 320 जर्नल पब्लिश होगा, वो प्रेडिक्ट कर रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ कि फोरकास्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, देखो ऑलरेडी मैं इसके बेसिस में और एक कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये वाला कॉलम दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, 2023 तक लूंगा। ठीक है, ये वाला कॉलम कैसे आया, ट्रेंड एनालिसिस में चले जाओ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, ट्रेंड एनालिसिस के जाके चेकआउट करो। ठीक है, यहाँ पे आके हर एक साल 2001 में कितना काउंट कैसे किया, काउंटिंग फंक्शन हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, काउंटिंग फंक्शन यूज किया, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस में मैं बताया था अच्छा खासा। अभी क्या कर रहा हूँ कि आज का जो ये ग्राफ बनाने के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा इतना। ठीक है, 2023 तक सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाके मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद एक नया वाला बना देता हूँ। ठीक है, दो बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। तो अभी मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2024 लिखूंगा और मुझे क्या करना है, फोरकास्ट करना है। तो मैं इक्वल मारूंगा और यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा फोरकास्ट, FORECAST, ब्रैकेट स्टार्ट होगा। उसके बाद बोल रहा है कि x कॉमा, यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखोगे तो बोल रहा है कि x कॉमा नॉन y नॉन x। तो x क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि 2024 में कितना होगा उसको सिलेक्ट करना है, तो x यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा 2024। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉमा लूंगा। उसके बाद y क्या क्या अवेलेबल है, y मतलब कौन कौन सा ईयर में कितना कितना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड, वो हो गया आपका y। तो उसका पूरा रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा दूंगा। उसके बाद नॉन वाई क्या है, तो हम लोग 2001 से लेके 2023 तक का डाटा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये वाला कंडीशन दूंगा, 2023 का दूंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट खत्म करूंगा और एंट्री करूंगा। तो यहाँ पे मुझे लग कितना आ गया, 152 डॉक्यूमेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे .34 में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा उसका डेसिमल को हटा दूंगा। ठीक है, तो 2024 में 152, अगर हम लास्ट देखेंगे यहाँ पे भी कितना रिजल्ट मिला था, 2024 में 152 मिला था, उसके बाद 164 मिला था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 2040 तक चाहिए। तो मैं ये 2000 कहाँ गया एक्सेल फाइल सीट में चले जाएंगे। तो मुझे 2040 तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा 2001 से लेके 2024 को सिलेक्ट करूंगा, मुझे चाहिए 2040 तक, तो इसको मैं नीचे आके खींचूंगा। ठीक है, तो 2040 तक आप खींच सकते हो, 2050 तक कर सकते हो, 2030 तक भी कर सकते हो, आपका मर्जी, आप जितना ईयर फोरकास्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर इस तरह खींच दोगे तो आ जाएगा। हम लोग को ये 152 का मिला है, इसको सिर्फ नीचे आके खींचना है। ठीक है, तो लगभग इस तरह का आ जाएगा, देखो 152, 164, 175 इस तरह का आ जाएगा। और हम लोग को ग्राफ बनाना है कितना से, 2024 से लेके 2040 तक बनाना है, जितना हम लोग ईयर को फोरकास्ट कर रहे हैं। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग ग्राफ चूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला मैं ग्राफ चूज कर रहा हूँ, ओके मारूंगा, तो इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे फोरकास्ट ट्रेंड के वो लिख सकते हो चार्ट टाइटल में। ठीक है, चार्ट टाइटल में क्या लिखना है आपको हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे फोरकास्ट ट्रेंड यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फोरकास्ट ट्रेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल, जैसे यहाँ पे मैं जाऊंगा ऐड करूंगा, बोलूंगा कि एक्सिस टाइटल चाहिए और डाटा लेवल चाहिए, हर साल कितना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, मतलब होने वाला है, उसका डाटा लेवल चेक कर सकते हो। ट्रेंड लाइन भी अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दे सकते हो। उसको भी एडिट करना चाहते हो, लिनियर, एक्सपोनेंशियल, लिनियर फोरकास्ट,
तो जो भी मेथड मैं जो यूज किया हूँ लीनियर वाला यूज किया हूँ, आपको जो करना है उस हिसाब से कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल, क्योंकि अभी फोरकास्टिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, एक्सपोनेंशियल कैसे बनाना है, लीनियर फोरकास्ट, 2 पीरियड मूविंग एवरेज क्या है, वो अलग दुनिया में चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग फोरकास्टिंग का एक सिंपल वाला करके, मैं बोला था स्टार्टिंग में कि सिंपल वाला करके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे लीनियर फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप करेंगे। ट्रेंड लाइन में अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आता है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। गूगल सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो, एक्सपोनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है आपको मिल जाएगा, लीनियर फोरकास्टिंग क्या है मिल जाएगा। लेकिन उतना अंदर नहीं जाना है रे भाई, हम लोग इतना बड़ा रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और ये इतने में एक एक चीज में ज्यादा अंदर घुस जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या है, मतलब रिसर्च पेपर ज्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस टाइटल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2024 से लेके 2040 तक। वाई में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ पेपर टू बी पब्लिश्ड, इस तरह का आप लिख सकते हो। तो इस तरह का ये वाला ग्राफ आएगा, जो ग्राफ को मैं मेरा रिसर्च पेपर में यहाँ पे इनपुट किया हूँ। देख सकते हो ये वाला ग्राफ को मैं इनपुट किया हूँ। फोरकास्टिंग पब्लिकेशन, फोरकास्ट पीरियड 2024 से 2040। सेम चीज ये वाला जो हम लोग का एक्सेल का डाटा आएगा, सॉरी ये जो फ्यूचर वाला डाटा आया 2023 से लेके 2024 से लेके 2040 तक, इसको आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद क्या करना है, कॉपी करके आप जाके चैट जीपीटी से पूछ लो, उसके बारे में थोड़ा सा डाटा इंटरप्रेट करके दो, तो वो करके दे देगा। सेम चीज यहाँ पे मैं अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्ड फाइल को, और इसको आप पब्लिकेशन ईयर काउंट इस तरह का सिलेक्ट कर रहे हो, और बोल रहे हो कि भाई मुझे 130 वर्ड के अंदर लिख के दे, कॉपी करके यहाँ पे चैट जीपीटी में जाते हो, चैट जीपीटी के जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, लिख के देते हो, तो वो एनालिसिस करके वो दे देगा। उस हिसाब से आपका खुद का जो चेंज करना है, उस चेंज के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च पेपर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हो गया ट्रेंड एनालिसिस। ग्राफ कैसे आया मैं बता दिया हूँ, इसको कैसे लिखना है इसको भी मैं बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कैसे कर लिखना है। बहुत इजी है, अगला जो वीडियो होगा बहुत इजी रहेगा। ठीक है, मैं ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं किया हूँ। ठीक है, तो दो डिस्कशन कैसे लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, उसके बाद लिमिटेशन किस तरह का होगा, फ्यूचर वर्क किस तरह का होगा, ऑथर कंट्रीब्यूशन, फंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेफरेंस कैसे, रेफरेंस के लिए और एक तो मतलब वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको टाइम लगेगा रेफरेंस के लिए, फिर भी मैं बता दूंगा कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आज जितना डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस किए भाई, अगर साइटेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के ऊपर, सोर्सेस के ऊपर, फोरकास्ट ट्रेंडिंग के ऊपर आपका कैसे काम करना है हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कंक्लूजन के ऊपर बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।